इंटरनेट की दुनिया में एक नई पार्टी पैदा हुई है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। प्रस्तावित चुनाव चिन्ह है मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन पर है एक कॉकरोच। नारा है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसियों और बेरोजगारों की आवाज। कहानी 15 मई को शुरू होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान से। आरोप लगा कि उन्होंने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा कथित तौर पर। हालांकि अगले ही दिन 16 मई को सीजीआई ने सफाई दी और कहा कि मुझे ये पढ़कर पीड़ा हुई कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से उद्धृत किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और जाली डिग्रियों की मदद से लीगल पेशों में प्रवेश किया। ये कहना पूरी तरह निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत का स्तंभ मानता हूं। पर इंटरनेट पर तब तक रायता फैल चुका था। इंस्टाग्राम और एक्स पर आउटरीच फटने लगा था। मीम्स और रील्स की बाढ़ आ चुकी थी। फिर 16 मई को एक हैंडल वायरल हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। इसी नाम से वेबसाइट भी बनी। सिर्फ 5 दिन में इस अकाउंट ने करीब 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। इसने बीजेपी की इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग को भी काफी पीछे छोड़ दिया। फिलहाल ये एक इंटरनेट मूवमेंट में तब्दील हो चुका है। इसके पीछे नाम आया अभिजीत दिपके का। अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बैकग्राउंड, पहले आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मोइत्रा ने सीजेपी के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि मैं भी सीजेपी में शामिल होना चाहती हूँ, एंटी नेशनल पार्टी की कार्ड धारक सदस्य होने के अलावा। अखिलेश यादव ने 20 मई को भाजपा पर तंज कसते हुए पोस्ट किया, बीजेपी बनाम सीजेपी। ड्रामा और बढ़ा। आज 21 मई को सीजेपी का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया। पहले अकाउंट भारत में प्रतिबंधित हुआ, फिर कुछ घंटों बाद सस्पेंड ही हो गया। इसके बाद कॉकरोच इज बैक के नाम से एक नया अकाउंट भी बना और कुछ ही घंटों में एक्स पर इसके 44,000 से ज्यादा फॉलोइंग हो गई। यानी जनता की दिलचस्पी है। अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ, हम आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के सौम्येंद्र बारीक और शौकत कुमार बोस की रिपोर्ट में इसकी वजह बताई गई। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने एक्स से ऐसा करने को कहा और इसकी सिफारिश इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आई। ब्यूरो के मुताबिक ये अकाउंट देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था। इस आधार पर आईटी मंत्रालय ने एक्स के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69 के तहत आदेश भेजा। आईबी ने मंत्रालय को बताया कि सीजेपी के हैंडल पर पोस्ट हो रहा कंटेंट भड़काऊ है, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इससे इतर सीजेपी पर पत्रकार विवेक सुरेंद्रन का एक लेख भी आया। वो क्या लिखते हैं? जेनजी गुस्से से ज्यादा थकी हुई जनरेशन है। इसने तमाम आदर्शों को भरभराते हुए देखा है। इसलिए इस आंदोलन की भाषा प्रोटेस्ट नहीं, मीम है, क्योंकि आयरनी अब मजाक नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुकी है। आज के भारत में शर्म एक राजनीतिक भावना बन चुकी है। बेरोजगारी की शर्म, 30 की उम्र में घर लौटाने की शर्म, स्कूल के दोस्तों से कम कमाने की शर्म और तय समय पर सेटल न हो पाने की शर्म। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस अपमान को बखूबी समझा, इसीलिए वो इतनी तेजी से फैली। नई पीढ़ी का विरोध नारों में नहीं, मीम्स में दिखा। इंटरनेट का हास्य भी अक्सर सामूहिक बेचैनी से पैदा होता है, लेकिन राजनीतिक दल इस संकेत को समझ नहीं पा रहे। वे मीम्स को मार्केटिंग समझते हैं, जबकि वो भावनात्मक संकेत है। कई बार समाज का सबसे गंभीर राजनीतिक मूड कॉमेडी का मुखौटा पहनकर सामने आता है। ये थी सीजेपी से जुड़ी खबर। आपको क्या लगता है? आईबी ने जो कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जो कहा, नरेंद्र मोदी सरकार, भारत सरकार ने जो फैसला लिया, उससे आपकी कितनी सहमति या असहमति है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेनजी की बात कर रहा है सीजेपी। जेनजी के कथित नेता हुआ करते थे, मतलब नेता अभी भी हैं। जेनजी के नेता हैं या नहीं, ये आप तय करिए। नाम है राघव चड्ढा। पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब बीजेपी के नेता हैं। हाल ही में सीजेपी से जुड़े लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए एक वीडियो भी बनाया था। बात चड्ढा की हो रही है तो उनसे जुड़ा एक लीगल अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 21 मई को राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई हुई। चड्ढा, जो अब भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की जाए, यानी उनका नाम, चेहरा, आवाज, फोटो या छवि बिना इजाजत गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। मामला दरअसल कुछ पोस्ट से जुड़ा है सोशल मीडिया पर। इनमें आरोप लगाया गया कि राघव चड्ढा ने पैसे के लिए खुद को बेच दिया। ये पोस्ट उनके पार्टी बदलने के बाद आई। 24 अप्रैल को उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। 6 अन्य आप राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। चड्ढा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट, एआई से बने कंटेंट और डीप फेक वीडियोस चल रहे हैं जो उनकी छवि और पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वकील राजीव नायर ने उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें राघव चड्ढा साड़ी पहने नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि ऐसे कंटेंट को हटाया जाए और तुरंत राहत दी जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ये मामला सीधे सीधे पर्सनैलिटी राइट्स का नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि ये आलोचना हो सकती है, ये सभी पोस्ट उनके राजनीतिक फैसले की आलोचना ही लगते हैं। जस्टिस प्रसाद ने मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का भी जिक्र किया और कहा कि आजादी के समय से ही हम आर.के. लक्ष्मण के कार्टून देखते आ रहे हैं। उस समय शायद सोशल मीडिया का उतना विस्तार नहीं था। यहाँ हमें सबसे जरूरी फर्क समझना चाहिए। पर्सनैलिटी राइट का मतलब है किसी व्यक्ति का अपनी पहचान पर अधिकार, यानी उसका नाम, चेहरा, फोटो, आवाज, अंदाज, सिग्नेचर और पब्लिक पर्सोना का बिना अनुमति ऐसे इस्तेमाल ना किया जाए जिससे लोगों को लगे कि वो व्यक्ति खुद कुछ कह रहा है या उसकी छवि का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राघव चड्ढा की याचिका में कहा गया कि ऐसा कंटेंट जनता को गुमराह कर सकता है और उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक जरूरी फर्क है, पर्सनैलिटी राइट का मतलब ये नहीं कि किसी नेता की आलोचना या सटायर बंद हो जाए। अगर कोई किसी नेता या पब्लिक फिगर के राजनीतिक फैसले की या किसी भी फैसले की आलोचना करता है, मीम बनाता है या कार्टून बनाता है, तो वो आम तौर पर फ्री स्पीच के दायरे में आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राघव चड्ढा के मामले में कहा कि क्रिटिसिज्म और मानहानि की लाइन पतली होती है। चड्ढा के वकील राजीव नायर ने तर्क दिए कि पैसे के लिए बेच दिया गया कहना सिर्फ आलोचना नहीं है, ये उनकी छवि खराब करता है। पर कोर्ट ने तुरंत पोस्ट हटाने का आदेश नहीं दिया। कहा कि पर्सनैलिटी राइट के कमर्शियल यूज और राजनीतिक आलोचना में फर्क होता है। फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी अभी आखिरी आदेश आना बाकी। और ऐसे में हमें याद आ रही है हिंदी के कवि वीरेन डंगवाल की एक कविता, सुनते हैं। इतना भले नहीं बन जाना साथी, जितने भले हुआ करते हैं सर्कस के हाथी। गधा बनने में लगा दी अपनी सारी कुव्वत, सारी प्रतिभा। किसी से कुछ लिया नहीं, ना किसी को कुछ दिया। ऐसा भी जिया जीवन तो क्या जिया। इतने दुर्गम मत बन जाना, संभव ही रह जाए ना तुम तक कोई राह बनाना। अपने ऊंचे सन्नाटे में सर धुनते रह गए, लेकिन किंचित भी जीवन का मर्म नहीं जाना। इतने चालू मत हो जाना, सुन सुनकर हरकतें तुम्हारी पड़े हमें शर्माना। बगल दबी हो बोतल मुंह में जनता का अफसाना। ऐसे घाघ नहीं हो जाना, ऐसे कटमुल्ले मत बनना। बात नहीं जो मन की तो बस तन जाना। दुनिया देख चुके हो यारों, एक नजर थोड़ा सा अपने जीवन पर भी मारो। पोथी पतरा ज्ञान कपट से बहुत बड़ा है मानव। कटमुल्लापन छोड़ो, उस पर भी तो तनिक विचारो। काफी बुरा समय है साथी, गरज रहे हैं घन घमंड के नभ की फटती है छाती। अंधकार की सत्ता चिलबिल चिलबिल मानव जीवन, जिस पर बिजली रह रहे अपना चाबुक चमकाती। संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती, इनकी असल समझना साथी, अपनी समझ बदलना साथी।